हमें नजर चले। सो ये क्वेश्चन आपको कल करना था। तो ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट साइड से, ड्राइंग डेबिट साइड से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट, सैलरी क्रेडिट एंड कमीशन क्रेडिट, यू विल गेट योर आंसर। हाँ जी, आज का अब जो हमें पढ़ना है, प्लीज बेटा यहां पे नजर रखें। जो हमें आज पढ़ना है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्या कहते हैं? देखिए, ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता क्या है? जब क्वेश्चन कहेगा आपको प्रिपेयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, अंडर दिस सिस्टम वी प्रिपेयर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कितने? दो तरह के अकाउंट हम बनाते हैं। किसमें? फिक्स्ड कैपिटल में। तो फिक्स्ड कैपिटल में दो तरह का अकाउंट कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूं। पहला बनता है फिक्स्ड कैपिटल, चेक कीजिए आप। सपोज देयर इज A and B and there is A and B. The formula is simple, जो है debit the decrease, credit the increase। चेक करें बेटा, यहां पे आता है ओपनिंग कैपिटल। क्या आता है? क्या आता है? ओपनिंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल इट इज 100 और यहां से है 200। कुछ नहीं करना है, आपको इतना ही लिखना है 100 200 100 200 और यहां से लिखना है तो बैलेंस योगलिक डी 100 और 200। ओपनिंग कितना है आपका? क्लोजिंग कितना है? वो कैपिटल अकाउंट जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग सेम हो उसे आप कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। लेकिन याद रखें, आपको आगे जाके सीवीटी भी है, आपको क्वेश्चन आएगा क्या फिक्स्ड कैपिटल में आता क्या है। आपकी बुक पे सिंपल है, ओपनिंग कैपिटल दिया उतना ही, लेकिन इतना ही नहीं, इसमें आता है और एक पॉइंट, एडिशनल कैपिटल अगर होगा, क्या होगा? एडिशनल कैपिटल इसमें आएगा और परमानेंट ड्राइंग्स। क्या? अगर लिखा होगा ना ड्राइंग्स, वो आएगा करंट अकाउंट में। अगर लिखा होगा परमानेंट ड्राइंग्स, मतलब कंपनी से फॉर निकाला आपने, परमानेंटली आपने पैसा निकाला, वो भी कहां पे आती है? फिक्स्ड कैपिटल में। न्यूमेरिकली कुछ नहीं करना है, जस्ट जो कैपिटल दिया है यहां पे लिखना है, लिखा और बाकी तो बैलेंस यूटिलिटी, कुछ नहीं। बैलेंस बी यूटिलिटी, वही बैलेंस आपको यहां पर भी लिखनी हो गया फैसला। टफ लगा? नहीं समझ आया? इसे क्या कहते हैं आप? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। सर आपने अभी कहा ना इसमें दो तरह के अकाउंट आते हैं। यस, दूसरा जो है ना, जो दूसरा है उसे आप कहते हैं करंट अकाउंट। क्या कहते हैं? व्हाट यू कॉल दैट? उसे आप कहते हैं करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्वेश्चन करूंगा ना मैं, बहुत इजी है। ये ए, ये बी, ये ए, ये बी। एक पॉइंट में लिखूंगा बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी टू बैलेंस बी ओब्लिक डी। सर ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये बैलेंस आपको दी होगी क्वेश्चन में। कौन सी बैलेंस? करंट अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस, करंट अकाउंट की डेबिट बैलेंस। ये कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पे किस अकाउंट की बैलेंस आएगी? करंट अकाउंट। किसकी? वो बैलेंस दी होगी आपको क्वेश्चन में। बाकी
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं पे आएगा, सैलरी यहीं पे आएगा, बोनस यहीं पे आएगा, ड्राइंग यहीं पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहीं पे आएगा। जाहिर सी बात है आपको सारा समझ नहीं आया होगा, हमें क्या करना होगा, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ आएगा। हाँ, अलबत्ता एक चीज का ख्याल रखना, ये जो ये बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी टू बैलेंस बी ओब्लिक डी है ना, ये कैपिटल अकाउंट की बैलेंस ओपनिंग कैपिटल कहां पे आया, फिक्स्ड कैपिटल कहां पे। अब बताओ फिक्स्ड कैपिटल में कितने तरह के अकाउंट बनते हैं, दो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। इज इट क्लियर? चलो अब कॉपी करें, हम इसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, आप जानो रोहित तो थोड़ युतन में से चूर में से चलिए सब तो दो है, लतीफ और इरफान, लतीफ और इरफान पूरी दुनिया माना जैसी मैं सतवार में। चलो लतीफ और इरफान। अब क्वेश्चन देखिए बेटा, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल है, यहां पे प्लीज नजर रखिए बेटा प्लीज। ओपनिंग कैपिटल कितना है 60,000 और ये है ना लतीफ करंट अकाउंट 2000 क्रेडिट लिखा है, लतीफ करंट अकाउंट 2000 क्रेडिट, ये बैलेंस है बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी, लतीफ क्रेडिट। समझ आया? करंट अकाउंट की बैलेंस दी होगी, करंट अकाउंट की बैलेंस मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो बेटा ये पर नजर मैंने तलाया मकया। ओके, ओपनिंग कैपिटल है लतीफ और इरफान का, ओपनिंग कैपिटल है लतीफ और दिया है। ओके, ये आता है फिक्स्ड कैपिटल में। ये है ना ये करंट अकाउंट इस वक्त आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन में ही दिखाऊंगा अभी, ठीक। ड्राइंग कहां से आएगा, डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड सैलरी फॉर द ईयर, यहां तक ठीक। ओके, अब प्रिपेयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। हमें कितने अकाउंट बनाने होंगे, दो। पहले कौन सा बनाना होगा, हमें बनाना होगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना होगा, पहले याद रखिए बेटा, यहां पे लिखेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। हमारे पास कौन कौन है, एक तो है लतीफ और कौन है इरफान। इज इट क्लियर? एक है लतीफ और कौन है, टफ लगा, लतीफ और इरफान। इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने लिखना है व्हाट इज द फॉर्मूला, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी। लतीफ का कितना कैपिटल है 60,000 और इरफान का कितना है, इज इट क्लियर, 60,000 और बस, और कुछ नहीं आएगा। आपने जस्ट टोटल करना है बेटा, क्या करना है, डन। यहां पे कितना है 60,000 और यहां पर भी लिखेंगे 40, यहां से भी है 60 और यहां से भी क्या लिखेंगे 40। क्या यहां से 60 और 40 है तो क्या लिखेंगे, तो बैलेंस सी ओब्लिक डी 60,000 और 40,000। इज इट क्लियर? यूर फिक्स्ड कैपिटल इज दैट। टफ है यहां तक, ठीक। सर आपने कहा अभी इसमें एडिशनल कैपिटल आएगा, परमानेंट ड्राइंग आएगा, क्वेश्चन में दिया है, मत दिया है तो नहीं आएगा, वो मैंने थ्योरी के लिए आपको रखा है, ठीक। नेक्स्ट वन, हमें कौन सा अकाउंट बनाना है और क्या बनाना है बेटा, वेरी गुड। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट हमारे पास दो है,
कौन कौन है? लतीफ और कौन है? इरफान। एक तो है लतीफ और कौन है बेटा? इरफान। फॉर्मूला इज सेम, डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। अब बता दीजिए, मैंने आपको पहला ही स्टेप जो कहा था ना वो इंपॉर्टेंट है। यहां से हम लिखते हैं बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी, तो बैलेंस बी ओब्लिक डी। जब 1-2 महीने हो जाते हैं आप गलत लिखते हैं, यहां से भी बी ओब्लिक डी है और यहां से भी बी ओब्लिक डी है। पॉइंट क्या है? लतीफ का करंट अकाउंट है, इसमें कौन सी बैलेंस है? क्रेडिट, 2000 क्रेडिट, ठीक। इरफान का करंट अकाउंट है 1500 डेबिट, ठीक। यहां तक कोई क्वेश्चन? डन, बस हो गया ना। ड्राइंग कहां से? ड्राइंग्स कितना है बेटा? 5000 और 2000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से आता है? कितने परसेंट है बेटा? गलती नहीं करना, यहां पे 8 नहीं लिखना है, इट इज 8%। 8% on 6, it is 4800. 8% on 4, that is 3200। यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? सर कैसे? 60,000 into 8 divided by 100, 4800। 40,000 into 8 divided by 100, 3200। यहां तक ठीक? अब क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट कहां से? बता दीजिए, प्रॉफिट है कितना? 7000 और 6000। यहां तक ठीक? अब क्या है बेटा? सैलरी फॉर द ईयर। सैलरी कहां से? हाउ मच इट इज? 2400, सिर्फ इसे है। ख्याल रखना बेटा, यहां पे जो पॉइंट है उसका ख्याल रखेंगे आप। अगर यहां से देखेंगे 700 के कातिज के त्रुवा 7, जी जी बेटा, अच्छा भूल गया हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां से आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 100 और 80। देखो ये 8% वहीं से कैलकुलेट करके था, 4800 और 3200। हाँ, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 100 और 80। टफ लगा? अब बता दीजिए, लतीफ का ये साइड बड़ा है, 700 के कातिज के त्रुवा 13,800, यहां से 5,100, तो यहां से लिखेंगे 13,800, यहां से भी लिखेंगे 13,000, मगर यहां से मत है 13,800, तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सी ओब्लिक डी। किसका बेटा? लतीफ का। 13,800 माइनस 5,100 कितना हुआ? 8700। यहां तक ठीक? ओके जी। अब यहां से देखते हैं, इसका ये साइड बड़ा है क्योंकि यहां से आ रहा है 3580, यहां से आ रहा है कितना बेटा? 11600। 11600, यहां से भी लिखेंगे 116, मगर यहां से मत है 11600, तो किसका हमें करना है बेटा? इरफान का। 11600 3580, ठीक।
80। आफ्टर फ्यू डेज आप लोगों का एग्जाम होगा, कुछ दिनों के बाद आप लोगों का एग्जाम होगा बेटा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए बेटा यू आर नॉट एन एक्सेप्शन। जिस जगह आप बैठे हैं ना, तब कुछ चेहरे ऐसे भी है पिछले 18 इयर्स में, मतलब ऐसे स्टूडेंट थे यहाँ पे, ऐसे स्टूडेंट मतलब जिन्हें मैं प्राउड करता था उन्हें पढ़ाने में, समझ आ रहा है। और उसी जगह पे आप लोग बैठे, ठीक है। आई नो देयर नेम्स, स्टिल आई रिमेंबर देयर फेसेस फॉर लास्ट 18 इयर्स। कितने? फॉर लास्ट 18 इयर्स, ठीक है। जिन्हें मैं वाइवा करता था आधे आधे घंटे, और आफ्टर हाफ एन आवर उनके आंसर्स खत्म नहीं होते थे, ठीक। उन्होंने भी पोजीशन लाई है, अब आपको भी देखना है। कॉपी करें, ठीक है। सो कैपिटल हमारा है, करंट अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, नेट लॉस। ठीक है स्कोबर, समझ आओगे? चलो क्वेश्चन हम डिमांड पे था, अगर नहीं क्वेश्चन था सबा ओके, चलो क्या लिखेंगे बेटा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ओके। हाँ जी, बाय बेटा फिक्स्ड में क्या लिखेंगे आप? 50,000 और 60,000, ओके। अब बताएंगे मुझे बेटा 50,000 और 60,000। अब मत इसे कुछ आएगा 50,000 और 60,000, तो यहां से भी क्या लिखेंगे? तो बैलेंस C/D 50,000 और 60,000। और कोई चीज आया इसमें? नहीं, ठीक। टफ लगा बेटा? इजी है ना ये क्वेश्चन, समझ आया? अब क्या बनाना है बेटा? करंट अकाउंट क्या बनाना है? यहां पे लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक। अब डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज, ये आपका है। और अब मुझे बताए, मैंने एक चीज आपको कहा था ना कि यहाँ पे बाय बैलेंस B/D आता है, और यहां से भी आता है तो बैलेंस B/D। अब बता दीजिए, करंट अकाउंट में 2000 डेबिट है उजैर का, करंट अकाउंट में उजैर का क्या है? 2000 डेबिट, तो यहां से लिखेंगे 2000। और सब्बा का क्या है बेटा? 1000 क्रेडिट। पॉइंट समझ आया? टफ लगा? इजी है? बाकी है ना इजी? अब बता दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाउ मच इट इज? 5,000 और 6,000। अब ड्राइंग्स
बताएंगे बेटा कितना है ड्राइंग्स? 10,000 और 15,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा कहां से? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां से आता है? डेबिट साइड से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हाउ मच इट इज? 1,000 और 1,500। अब बताएंगे सैलरी कितना है? 5,000 और 6,000। ये मैंने कथ दगा कर कथ कर। सैलरी कितना है बेटा? 5,000 और 6,000। इसके बाद नेट लॉस। लॉस कहां से आएगा? डेबिट साइड से। कितना है? 2,500 और 3,500। नाउ टू टेल मी, सबसे पहले हम देखेंगे उजैर का। 5 और 5 है 10,000। यहां से देखिए 12, 13, 15,500। ये साइड बड़ा है ना? तो यही टोटल लिखेंगे यहां से भी और यहां से भी। तो यहां पे लिखेंगे 15,500 और यहां से भी लिखेंगे बेटा 15,500। यहां से क्या लिखेंगे बेटा? बाय बैलेंस C/D। किसका? उजैर का। दैट इज 15,500 माइनस 10,000। तो यहां पे आया इसका 5,500। ठीक, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड बढ़ा है इससे। अब सबा का देखते हैं। यहां से 20,000 और यहां से 13,000। तो यही साइड बढ़ा है। 20,000 यहां से भी और 20,000 यहां से भी। इज इट क्लियर? 20,000 माइनस 63 ये उजैर था। अब सबा 20,000 माइनस बेटा 13,000 दैट इज 7,000। बेटा इसकी कौन सी बैलेंस आ गई? डेबिट बैलेंस। कौन सी बैलेंस आ गई? तो अब बता दीजिए, ये तो इजी है ना। इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्लक्चुएटिंग। इट इज द मिक्सचर ऑफ। आपको पता है जब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ते थे वहां पे लिखा होता था प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो यही। उस वक्त मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वो क्वेश्चन बड़ा होता। ठीक, उस वक्त हम फोकस करते थे एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। इस वक्त हम फोकस करते हैं किस पे? पार्टनर्स कैपिटल पे। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क समझ आई फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड में। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल प्लस सारी एक ही आती है। यहाँ पे दो बनते हैं। क्या बनते हैं? और फिक्स्ड कैपिटल में क्या आता है? और एडिशनल कैपिटल और परमानेंट ड्राइंग्स। आपकी बुक में क्वेश्चन है ही नहीं। आपकी बुक में इसका क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन ये रूल है। ठीक, कॉपी करें। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, डिफाइन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट या व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वो कैपिटल अकाउंट होता है जहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम नहीं होती। ठीक है, याद है? या जो सेम नहीं रहता, जो सेम पढ़ाया था ना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है? द कैपिटल अकाउंट which does not remain fixed or constant throughout the year is called fluctuating capital account। आपके नोट्स पे लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। वो कैपिटल अकाउंट जो सेम नहीं रहता थ्रू आउट द ईयर, व्हाट वी कॉल दैट? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या हम कहते हैं उसे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिर से, द कैपिटल अकाउंट which does not remain fixed or constant throughout the year is called fluctuating capital account। क्या हम उन्हें कहते हैं?
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? हर कोई आइटम जिससे कैपिटल कम हो वो आता है डेबिट साइड, और वो आइटम जिससे कैपिटल बढ़े वो कहां से आता है? क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? all the items all the items which decreases the capital, which such as drawing, interest on drawing, fine charges and losses, किस साइड आता है? ठीक आएगा लिखना। हर कोई आइटम जिससे कैपिटल कम होता है, क्या होता है? कम। कहां से आएगा? डेबिट साइड। और हर कोई आइटम जिससे कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल किससे बढ़ता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, सैलरी से, बोनस से, कमीशन से। इज इट क्लियर? कहां से आता है? क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? एंड ऑल द items which increases the such as interest on capital, salary, bonus, commission, profit or shown on. Is it clear? हो जाएगा हमें लर्न, हो जाएगा हमें लर्न। टफ मत लगा। In simple words या in nutshell we can say that the capital account in which opening and closing balance does not remain same, वो कैपिटल अकाउंट जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम नहीं रहती उसे क्या कहते हैं? हम नजर रखो, मैं सुनाऊंगा अभी आज आपको, ठीक है? द कैपिटल अकाउंट, क्या बेटा क्या कहा मैंने? द कैपिटल अकाउंट इन विच ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस डज नॉट रिमेन इज कॉल्ड। सो व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट? द कैपिटल अकाउंट विच डज नॉट रिमेन फिक्स्ड और कांस्टेंट थ्रू द ईयर, वो कैपिटल अकाउंट जो सेम नहीं रहता पूरे साल, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इसे बढ़ गया, सैलरी दे दिया बढ़ गया, इसने ड्राइंग निकाला कम हो गया, सेम मत रहा। अगर सेम नहीं रहेगा दैट्स व्हाट यू कॉल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या कहते हैं आप उसे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यहां तक ठीक? यहां तक ठीक। और मैंने कहा था वो आइटम जिससे कैपिटल कम होता है आते हैं डेबिट साइड, क्योंकि इसकी फॉर्मूला है डेबिट द डिक्रीज, credit the increase. All the items which decreases the capital such as drawing, interest on drawing, fine charges are shown on, कहां से आता है? डेबिट साइड। इज इट क्लियर? और वो आइटम जिससे कैपिटल बढ़ता है वो कहां से आते हैं? क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? और मैंने कहा इन अदर वर्ड्स वो कैपिटल अकाउंट जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम नहीं रहती उसे आप क्या कहते हैं? यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट वन। What is fixed capital account? क्वेश्चन आएगा define fixed, क्या बेटा? fixed capital accounts. Is it clear? fixed capital account. अब बता दीजिए fixed capital account कौन सा कैपिटल होता है? ये पूरे साल सेम रहता है। The capital account which remains fixed or constant throughout the year is called, टफ मत लगा, the capital account which remains fixed, और अभी किया ना आप लोगों ने, किया ना न्यूमेरिकली, ठीक? तो उसे क्या आप कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब मुझे बता दीजिए इस अप्रोच में हम कितने अकाउंट्स बनाते हैं? कौन कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक, अंडर दिस अप्रोच क्या मैंने कहा? 2 accounts are prepared, that is partners fixed capital account and टफ लगा क्या कहा मैंने? इस अप्रोच में हम कितने अकाउंट्स बनाते हैं? 2। कौन कौन सा? पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए, इसके बाद मैंने यहां पे ऐसे लिखा इन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्या कहा मैंने बेटा? इन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ओनली द कैपिटल इज, हाँ मैंने आपको कुछ कहा था, फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या आता है? एडिशनल कैपिटल, और क्या आता है? वो आप ऐड कर सकते थे, वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक, इन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड परमानेंट ड्राइंग्स आर रिकॉर्डेड। सर वो दो क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो यूजुअली क्वेश्चन में permanent drawing is an exception and exceptions are never counted. ठीक, ओके।
क्या कहा मैंने? इन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ओनली द कैपिटल अकाउंट इज रिकॉर्डेड एंड ऑल अदर आइटम्स व्हिच डिक्रीजेस और इज शोन इन। टफ लगा? इन अदर वर्ड्स, बेटा क्या कहा मैंने? इन अदर वर्ड्स द कैपिटल अकाउंट इन विच ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज, या बेटर होगा रिमेन सेम, रिमेन सेम इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्या हम कहते हैं उसे? बोसना तू ही माल की ना सर आपने 11th पढ़ा है या ना पढ़ा है? हमें क्वेश्चन में आएगा जर्नल, क्या आएगा? जर्नल एंट्रीज अब करनी। आपने 11th पढ़ा है या ना पढ़ा है, आपको तब भी आएगा। एक ट्रिक मैं आपको दूंगा जिससे आपको ये समझ इजीली आएगा। ठीक है बेटा? चलो बैठ, छाप कर बैठ। अब देखो, जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाया वहां पे लिखा था पास जर्नल एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाया वहां पे लिखा था पास जर्नल एंट्री। ठीक, तो वो चीजें मत दिखाई थी मैंने, मैं इस टॉपिक का वेट कर रहा था। ठीक, इस टॉपिक का, इस टॉपिक का कैपिटल की फॉर्मूला याद रखना। इसकी फॉर्मूला है डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। मेहरबानी करके बेटा, बहुत सेंसिटिव टॉपिक, मतलब ध्यान आपको देना अच्छे से। 2 मिनट, फिर उसके बाद आएगा खुद ही। जिन आइटम से कैपिटल बढ़ेगा, कहां से आता है? क्रेडिट। इट मींस कैपिटल होगा क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखा है? ए और बी को 1000 रुपए और बी को 2000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को कितना, बी को कितना। अगर हम इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इनका कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? बोला तो तुम रोहित हो। ए और बी, अगर हम इन्हें देंगे इंटरेस्ट, इनका कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना। जब बढ़ेगा तो होगा क्रेडिट। क्या होगा? तो जर्नल एंट्री ऐसे होगी, टू एज कैपिटल अकाउंट। क्या बेटा? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। सर क्रेडिट तो आया, मगर क्रेडिट से पहले क्या होता है? डेबिट। हमने क्या दिया इसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। 1000 और 2000, 3000। अभी इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हम इन्हें देंगे सैलरी, क्या देंगे? किसे किसे? ए और बी को। ए को दे रहे हैं 5000 और बी को दे रहे हैं 5000। इनकी बताइए जर्नल एंट्री। सैलरी से क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? अगर बढ़ेगा तो क्या होंगे ये? क्रेडिट। क्या होंगे? क्रेडिट। तो आएगा बेटा तो एज कैपिटल तो बीज कैपिटल। बेटा कितना? 5000 और 5000। आगे क्या रह गया? तो सैलरी अकाउंट डेबिट। टफ लगा? 5 और 5 10,000। अभी मत नरेश, आगे आगे सब हम करेंगे। अगर हम देंगे कमीशन, बेटा कमीशन देंगे ए और बी को, कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? एंट्री कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। टफ लगा? अगर हम उसे देंगे प्रॉफिट, क्या देंगे ना? क्या देंगे बेटा? प्रॉफिट। प्रॉफिट से उसका कैपिटल बढ़ेगा कि कम? अगर बढ़ेगा तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। अगर हम उसे देंगे प्रॉफिट, 1000 ए को देंगे
ए को देंगे 1000 रुपए और बी को देंगे 3000 रुपए। कैपिटल बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा। व्हाट विल बी द एंट्री? प्रॉफिट अकाउंट डेबिट to A's capital to and the account which is prepared in order to distribute net profit or net loss, उसे क्या कहते हैं? यहां पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। 1000 और 3000 कितना आया? टफ लगा? ओके, शाबाश। अगर क्वेश्चन लिखा है कि इन्होंने ड्राइंग्स निकाली, क्या निकाली? ए ने निकाला 4000 और बी ने निकाला 2000। ड्राइंग से कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कम होगा तो बताओ कैपिटल क्या होगा? डेबिट। कैपिटल होगा डेबिट। कैपिटल क्या होगा? जिससे कैपिटल बढ़ेगा कैपिटल होगा क्रेडिट, जिससे कम होगा कैपिटल होगा डेबिट। टफ लगा? इजी है ना? तो बता दीजिए मुझे बेटा, बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए ड्राइंग से कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? अगर कम होगा तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो टफ लगा? बेटा याद रखिए कुछ नहीं है, ए और बी क्रेडिट हुआ है किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, है ना? जरा ए और बी हुआ है क्रेडिट किससे? टू ए टू बी। आगे क्या आएगा? सैलरी। ए और बी हुआ है क्रेडिट किससे? कमीशन से। टू ए टू बी आगे क्या आएगा? कमीशन। एडिशनल कैपिटल से स्टार्ट विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। नहीं समझ आ रहा? पढ़ाया था ना मैंने, पैसे भी पकड़े थे। ठीक है, अब बताओ शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा। कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट। ए और बी क्या हुआ है? क्रेडिट टू ए टू बी। आगे क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट अकाउंट। टफ लगा? अब मुझे बताओ, डरना नहीं। यहाँ पे ए और बी है, क्या हुआ है? डेबिट। तो एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। ए और बी हुआ है डेबिट, एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टफ लगा? मुझे बताओ यहां पे ठीक बेटा, यहां पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, यहां पे लिखा है सैलरी पी और क्यू, ठीक, और यहां पे लिखा है ड्राइंग एक्स और वाई। अमाउंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, याद है, इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट। टफ लगा? और मुझे बताओ कि इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो ए टू बी। सिंपल, कुछ नहीं। अब देखो इस अंदाज में ए और बी, ए और इनका कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना। टू ए टू बी बचा क्या? इंटरेस्ट, वो होगा डेबिट, वो होगा सैलरी है ना सैलरी। मुझे बताओ सैलरी से इनका कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। टू पी टू क्यू आगे क्या आएगा? मैंने मत लॉजिक दिया, सिंपल सी फॉर्मूला दिया आपको, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने 11th नहीं पढ़ा आप लोग। ठीक, ड्राइंग से कैपिटल बढ़ेगा कि कम? कम। क्या कम? एंट्री एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। याद है? टफ मत लगा? ओके, नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन।
यही आप करोगे ना खुद, मैं कहां करूंगा। ओके, नाउ लिसन टू मी माय डियर, मुझे बताना, प्रॉफिट है 25,000, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ए और बी में। किसमें किया डिस्ट्रीब्यूट? कैपिटल बढ़ेगा कि कम? एंट्री क्या होगी? तो क्या 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 बेटा? प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ए, टू एज कैपिटल, टू बी एज कैपिटल। ए का कैपिटल क्या है बेटा? ये 25,000 है ना, 3/5, 3/5 इंटू 5 5 5 3 50, यहाँ पे 15,000 आया, और यहाँ पे 10,000 आया, और यहाँ पे, ठीक, थोड़ा बहुत मैं रफली आपको दिखा रहा हूं सो दैट कि आपको एक अंदाजा हो रहा है क्या। पार्टनर ए गेट सैलरी 8,000 और बी गेट सैलरी। अगर इन्हें सैलरी मिलेगा, इनका कैपिटल बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा। एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। टफ मत लगा, इजी लगा। सैलरी अकाउंट डेबिट to A's capital to B's capital. Is it clear? Important है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 8,000 और 8,000 तो कितना हुआ ये बेटा? Is it clear? याद रखना, जब ये वीडियो चढ़ेगा ना यूट्यूब पे, वहां पे बहुत सारे ऐसे होंगे ये मैं टेस्ट करना। और जर्नल देखो कैसे पढ़ाता है, जर्नल देखो, रूल मैंने पढ़ाए हैं, आपको पढ़ाए है ना, है पढ़ाए है कि नहीं? चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल टू ए एंड बी 2,000 और 1,000। बताओ, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इनका कैपिटल बढ़ेगा कि कम? क्या? शाबाश। टू ए टू बी, फॉर्मूला है ना डेबिट द डिक्रीज। आगे क्या बचा? इंटरेस्ट ऑन हो गया बेटा, कितना? 2,000 और 1,000, कितना आया? 3,000। ट्रांसफर टू, नाउ लिसन टू मी माय डियर, हाँ जी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है कि कम? टू ए तो डी। अब मत हो आप इनकम्प्लीट कॉमर्स में, इनकम्प्लीट हो कॉमर्स में। आगे रिजर्व लिखेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000 ट्रांसफर टू, नहीं ये मत ए और बी को करना है, ओके। या फिर एक मिनट, यहां देखिए ना, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर ए और बी होता क्रेडिट इंक्रीज होता। अब मुझे बताए, जनरल रिजर्व है ना, रिजर्व शेयर कहां पे आता है? एप्रोप्रिएशन में, डेबिट साइड। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। किससे हुआ है? रिजर्व से। पढ़ाया एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड, अगर कैपिटल दिया होता मैं लिखता टू ए टू बी, वहां पे मत दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट तो बेटा जनरल रिजर्व, या you can write here to capital account. What you gonna write here? To capital account. Is it clear? जनरल रिजर्व लिखो, कैपिटल लिखो, ठीक है, डरना नहीं। कितना है बेटा ये? 12,000। लास्ट वन, कमीशन 4,000 किसे देना है? अगर कमीशन देंगे बी को, उसका कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो टू बी आएगा ना, टू बीज कैपिटल अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट। बेटा कितना है?
4,000 रुपए। अब नरेशन मत लिखिए मैंने अभी, बिकॉज अभी आप इसमें कंप्लीट समझ आ रहा, सिंपल है, टफ लगा आ रहा हूं। यहां तक कोई क्वेश्चन, यहां तक कोई क्वेश्चन? ओके बेटा, कल से हमें है लॉस्ट टॉपिक दैट्स कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। क्या है? कल ही पढ़ाऊंगा।